ज्योतिष और पौराणिक ग्रंथों के अनुसार युग अलग अलग माने जाते हैं। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार युग 4 होते हैं: सत्य, त्रेता, द्वापर और कलयुग। कहते हैं कि कलयुग में पाप अपने चरम पर होगा। वर्तमान में कलयुग चल रहा है। इस युग में क्या क्या होगा, यह सभी चीज़ें स्पष्ट हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है। जब भी प्रलय होगा तो सिर्फ हरि कीर्तन ही उस प्रलय से बचा पाएगा। आइए जानते हैं कि किस प्रकार कलयुग में सावधान रहें और क्या करें। सबसे पहले सतयुग के बारे में जानते हैं कि सतयुग में प्रतीकात्मक तौर पर धर्म के 4 पैर थे। सतयुग में मनुष्य की लंबाई 32 पृष्ठ अर्थात 21 हाथ बताई जाती है। इस युग में पाप की मात्रा 0 अर्थात 0% थी और पुण्य 20% अर्थात 100% थी। हरिश्चंद्र उसी समय में थे। हरिश्चंद्र सत्य के लिए खुद को और अपने परिवार तक का बलिदान दे दिया था। त्रेता युग में धर्म के 3 पैर थे। इस युग में मनुष्य की लंबाई 21 फीट यानी कि लगभग 14 हाथ बताई जाती है। इस युग में पाप की मात्रा 25% होती थी और पुण्य की मात्रा 75%। इस युग में विष्णु का वामन और राम अवतार हुआ था। असुर राज बलि ने 3 पग में धरती दान कर दी, जबकि राक्षस राज रावण ने सीता का अपहरण करके ने के बाद उन्हें छुआ तक नहीं। द्वापर युग में धर्म के 2 पैर रहे। इस युग में मनुष्य की लंबाई 11 फीट अर्थात 7 हाथ बताई जाती है। इस युग में पाप की मात्रा 50% हो गई, जबकि पुण्य की मात्रा 50% रह गई। मतलब यह कि इस युग में आधे मनुष्य पापी और आधे पुण्य आत्मा थे। इस युग में महाभारत का युद्ध हुआ। यह युद्ध धर्म युद्ध ही था। कृष्ण ने धर्म की रक्षा की थी। कली युग यानी कि कलयुग। द्वापर में 2 पैर और अब कली काल में धर्म के पैरों का कोई नामो निशान नहीं है। धर्म अब पंगु बन गया है। इस युग में मनुष्य की औसत लंबाई 5 फीट या 5 इंच लगभग 3.5 हाथ बताई जाती है। इस युग में धर्म सिर्फ एक अंश चौथाई ही बच गया है। इस युग में पाप की मात्रा 75% हो गई है, जबकि पुण्य की मात्रा सिर्फ 25% ही रह गई है। लेकिन वर्तमान में देखा जा रहा है कि कलयुग में अपने चरम पर है। यह जो 25% पुण्य की मात्रा बताई जाती है, यह अब कहीं भी नज़र नहीं आ रही है। महज 5% ही पुण्य कहीं बचा होगा। अब तो चारों तरफ पाप ही पाप नज़र आते हैं। जानते हैं कैसे? कलयुग का वर्णन श्री कृष्ण की नज़रों में। कलयुग का वर्णन करते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कलयुग एक ऐसे लोगों का राज्य होगा जो दोनों ओर से शोषण करेंगे। बोलेंगे कुछ और, करेंगे कुछ और, मन में कुछ और, कर्म में कुछ और। ऐसे ही लोग का राज्य होगा। इसी प्रकार कलयुग में ऐसे लोग रहेंगे जो बड़े ज्ञानी और ध्यानी कहलाएंगे। वो ज्ञान की चर्चा तो करेंगे, लेकिन उनके आचरण राक्षसी होंगे। बड़े पंडित विद्वान कहलाएंगे, किंतु वो देखते रहेंगे कि कौन सा मनुष्य मरे और हमारा नाम से संपत्ति या पद आ जाए। कलयुग का मनुष्य शिशुपाल हो जाएगा। कलयुग में बालकों के लिए ममता के कारण इतना करेगा कि उन्हें विकास का अवसर ही नहीं मिलेगा। मोह माया में ही घर बर्बाद हो जाएगा। किसी का बेटा घर छोड़कर साधु बन जाएगा तो हजारों व्यक्ति दर्शन करेंगे, किंतु यदि अपना बेटा साधु बन गया तो वो रोएंगे कि मेरे बेटे का क्या होगा। इतनी सारी ममता होगी कि उसे मोह माया और परिवार में ही बंद कर रखेंगे और उसका जीवन वहीं खत्म हो जाएगा। अंत में बेचारा अनाथ होकर मरेगा। कलयुग में धनाढ्य लोग लड़के लड़की के विवाह में, मकान के उत्सव में, बड़े छोटे उत्सवों में लाखों रुपए खर्च कर देंगे, परंतु पड़ोस में ही यदि कोई भूखा प्यासा होगा तो यह नहीं देखेंगे कि उसका पेट भरा है या नहीं। उनका अपना सगा भूखे से मर रहा है और वो देखते रहेंगे। दूसरी ओर मौज, मंदिरा, मांस, भक्षण, सुंदरता और व्यसन में पैसे उड़ा देंगे, किंतु किसी के 2 आंसू पोंछने में उनकी रुचि नहीं होगी। कलयुग में मानव का मन नीचे गिरेगा। उनका जीवन पतित होगा। यह पतित जीवन धर्म की शिलाओं से नहीं रुकेगा, ना ही सत्ता के वृक्षों से रुकेगा, किंतु हरि नाम के एक छोटे से पौधे से, हरि कीर्तन के एक छोटे से पौधे से मनुष्य के जीवन का पतन होना रुक जाएगा। कलयुग का वर्णन पुराणों में लिखा है कि जो व्यक्ति संगठन या समाज भेद विरुद्ध आचरण कर भारत की धार्मिक और सांस्कृतिक एकता को खंडित करेगा, उसका आने वाले समय में समूल नाश हो जाएगा। पुराकार
मानते हैं कि जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ेगा वैसे वैसे भारत की गद्दी पर वेद विरोधी लोग का शासन होने लगेगा। ये ऐसे लोग होंगे जो जनता से झूठ बोलेंगे और अपने कुकर्तों द्वारा एक दूसरे की आलोचना करेंगे, जिनका कोई धर्म नहीं होगा। ये सभी विधर्मी होंगे। ये सभी मिलकर भारत को तोड़ेंगे और अंततः भारत को एक अराजक भूमि बनाकर छोड़ेंगे। ज्यों ज्यों घोर कलयुग आता जाएगा, त्यों त्यों सौराष्ट्र, अवंती, अधीर, सूर, अवुर्ध और मालव देश के ब्राह्मणगण संस्कार शून्य हो जाएंगे तथा राजा लोग भी शूद्र तुल्य हो जाएंगे। अपनी तुक्ष बुद्धि को ही शास्त्र समझकर कुछ मूर्ख ईश्वर की धर्म ग्रंथों का परिणात्मक मांगने का दुस्साहस करेंगे। इसका अर्थ है कि उनके पाप जोर से मार रहे हैं। जब सभी वेदों को छोड़कर संस्कार शून्य हो जाएंगे, तब सिंधु तट, चंद्रभागा का तटवर्ती प्रदेश, कौंतीपुरी, कश्मीर मंडल पर प्रायः शूद्रों का संस्कार ब्रह्म तेज से ही हीन नाम मात्र के द्विजों और मल्लिक्षों का राजा होगा। सबसे राजा आचरण विचार करता रहेगा। वे सब एक ही समय में विभिन्न प्रांतों में राज करेंगे। ये सब परले सिर के झूठे अधार्मिक स्वप्नदान करने वाले होंगे। छोटी बातों को लेकर ही ये क्रोध से मारे आग बबूला हो जाएंगे। ये दुष्ट लोग स्त्री, बच्चे, गायों, ब्राह्मणों को मारने से रुकेंगे भी नहीं। दूसरे की स्त्री और धन हथियार लेने में सदा उत्सुक रहेंगे। ना ही इन्हें बढ़ोतरी देरी लगेगी, ना ही इन्हें घटती देरी लगेगी। इनकी शक्ति और आयु थोड़ी होगी। राजा के वेश में ये राक्षस होंगे। वे लूट खसोट कर अपनी प्रजा का खून चूसेंगे। जब ऐसा शासन होगा तो देश की प्रजा में भी और ही स्वभाव, आचरण, भाषण की वृद्धि होती जाएगी। राजा को तो लोग उनके शोषण करेंगे, आपस में वो एक दूसरे को उत्पीड़न करेंगे और अंततः सबके सब नष्ट हो जाएंगे। भागवत पुराण में भविष्योत्तर पुराण के अनुसार ब्रह्मा जी ने कहा है कि नारद, भयंकर कलयुग के आने पर मनुष्य का आचरण दुष्ट हो जाएगा और योगी भी दुष्ट चित्त वाले होंगे। संसार में परस्पर विरोध फैल जाएगा। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य दुष्ट कर्म करने वाले होंगे और विशेषकर राजाओं में चरित्रहीनता आ जाएगी। देश के और गांव-गांव में कष्ट बढ़ जाएगा। संत जन दुखी हो जाएंगे। अपने धर्म को छोड़कर लोग एक दूसरे का धर्म का आश्रय लेंगे। देवताओं को देवत्व नहीं नष्ट हो जाएगा, उनका आशीर्वाद भी नहीं रहेगा। मनुष्यों की बुद्धि धर्म से विपरीत हो जाएगी और पृथ्वी पर मल्लिक्षों के राजा का विस्तार हो जाएगा। महर्षि व्यास जी के अनुसार कलयुग में मनुष्यों में वर्ण और आश्रम संबंधी प्रवृत्ति नहीं होगी। वेदों का पालन नहीं कोई करेगा। कलयुग में विवाह को धर्म नहीं माना जाएगा। शिष्य गुरु के अधीन नहीं रहेंगे। पुत्र भी अपने धर्म का पालन नहीं करेंगे। कोई किसी कुल में पैदा ही क्यों न हुआ हो, जो बलवान होगा वही कलयुग में सबका स्वामी होगा। सभी वर्णों के लोग कन्या बेचकर निर्वाह करेंगे। कलयुग में जो भी किसी का वचन होगा वही शास्त्र बन जाएगा। कलयुग में थोड़े से धन से मनुष्य में बड़ा घमंड होगा। स्त्रियों में अपने केशों पर ही रूपवती होने का गर्व होगा। कलयुग में स्त्रियां धनहीन पति को त्याग देंगी। उस समय धनवान पुरुष ही स्त्रियों का स्वामी होगा। जो अधिक धन देगा वही मनुष्य अपना स्वामी मानेगा। उस समय लोग प्रभुत्व की ओर ही संबंध रखेंगे। द्रव्य राशि घर बनाने में ही समाप्त हो जाएगी। इससे दान पुण्य में कम नहीं होंगे और बुद्धि धन के संग्रह में ही लग जाएंगे। सारा धन उपभोग में ही समाप्त हो जाएगा। कलयुग की स्त्रियां अपनी इच्छा के अनुसार आचरण करेंगी। हाव भाव विलास में ही उनका मन लगेगा। अन्याय से धन पैदा करने वाले पुरुष में उनकी आसक्ति होगी। कलयुग में सब लोग सदा के लिए समानता का दावा करेंगे। कलयुग की प्रजा बड़ी और सूखे के भय से व्याकुल रहेगी। सबके नेत्र आकाश की ओर लगेंगे। वर्षा न होने से मनुष्य तपस्वी लोगों की तरह फल मूल पत्ते खाकर और कितने ही आत्महत्या कर लेंगे। कलयुग में सदा अकाल ही पड़ता रहेगा। सब लोग हमेशा किसी न किसी क्लेश से घिरे रहेंगे। किसी किसी के तो थोड़ा सुख भी मिल जाएगा जब लोग बिना स्नान करके ही भोजन करेंगे। देव पूजन, आतिथ्य सत्कार, श्रद्धा तर्पण की क्रिया कोई नहीं करेगा। कलयुग की स्त्रियां लोभी, नाटी, अधिक खाने वाली और मंद भाग्य वाली होंगी। गुरुजनों और पति की आज्ञा का पालन नहीं करेगी तथा पर्दे के भीतर भी नहीं रहेंगी। अपना ही पेट पालेंगी, क्रोध से भरी रहेंगी, देह शुद्धि की ओर ध्यान नहीं देंगी तथा असत्य और कटु वचन बोलेंगी। इतना ही नहीं, वो दुराचारी पुरुषों से मिलने की अभिलाषा करेंगी। ब्रह्मचारी लोग वेदों में
कहे गए व्रत का पालन किए बिना ही वेदाध्ययन करेंगे। गृहस्थ पुरुष न तो हवन करेंगे, न ही सत्य पात्र को उचित दान करेंगे। वनों में रहने वाले वन के कल मूद आदि से निर्वहन न करके ग्रामीण आहार का संग्रहण करेंगे। और सन्यासी भी मित्र आदि के स्नेह में बन जाएंगे। कलयुग आने पर राजा प्रजा की रक्षा न करके बल्कि हर के बहाने प्रजा से ही धन का अपहरण करेंगे। अधम मनुष्य संस्कारहीन होते हुए भी पाखंड का सहारा लेकर लोगों को ठगने का काम करेंगे। उस समय पाखंड की अधिकता और अधर्म की वृद्धि होने से लोगों की आयु कम होती चली जाएगी। उस समय 5, 6 अथवा 7 वर्ष की स्त्री और 8, 9, 10 वर्ष के पुरुष से ही संतान होने लगेंगे। घोर कलयुग आने पर मनुष्य 20 वर्ष तक ही जीवित नहीं रहेंगे। उस समय लोग मंदबुद्धि, व्यर्थ के चिंतन धारण करने वाले, बुरी सोच वाले होंगे। लोग ऋण चुकाए बिना ही हड़प लेंगे और जिसका शस्त्र ही कहीं विद्यमान नहीं, ऐसे यज्ञों का अनुष्ठान होगा। मनुष्य अपने ही पंडित समझेंगे और बिना प्रमाण के ही सब कार्य करेंगे। तारों की ज्योतिषी फीकी पड़ जाएगी। दशों दिशाओं को विपरीत होंगी। पुत्र पिता के साथ, बहुएं सास के साथ काम करने भेजेंगी। कलयुग के समय के साथ साथ मनुष्य वर्तमान पर भी विश्वास करने वाले, शास्त्र ज्ञान से रहित, दंगी और अज्ञानी होंगे। जब जगत के लोग सर्वभक्षी हो जाएंगे, स्वयं ही आत्मरक्षा के लिए विवश हो तथा राजा उनकी रक्षा करने में असमर्थ हो जाएंगे, तब मनुष्य में क्रोध, लोभ अधिकता हो जाएगी। कलयुग के अंत के समय बड़े बड़े भयंकर युद्ध होंगे। भारी वर्षा, प्रचंड आंधी और जोरों की गर्मी पड़ेगी। लोग खेती काट लेंगे, कपड़े चुरा लेंगे, पानी पीने का सामान और पेटियां भी चुरा लेंगे। चोर अपने ही जैसे चोरों की संपत्ति चुराने लगेंगे। हत्यारों की भी हत्या होने लगेगी। चोरों से चोर का नाश हो जाएगा। जानने के कारण जनता का कल्याण होगा। युगांतर में मनुष्य की आयु अधिक से अधिक 30 वर्ष होगी। मनुष्य की औसत आयु 20 वर्ष ही रह जाएगी। 5 वर्ष की उम्र में स्त्रियां गर्भवती हो जाएंगी। 16 वर्ष में लोग वृद्ध हो जाएंगे और 20 वर्ष में मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। इंसान का शरीर घटकर बौना हो जाएगा। ब्रह्मोवर्त पुराण में बताया गया है कि कलयुग में ऐसा समय भी आएगा जब इंसान की उम्र बहुत कम रह जाएगी। युवा अवस्था समाप्त हो जाएगा। कली के प्रभाव से प्राणियों के शरीर छोटे छोटे, चिकन और रोगाश्रक होने लगेंगे। श्रीमद् भागवत गीता के 12 संकलन में कलयुग के धर्म के अंत का श्री देव जी, परीक्षित जी कहते हैं कि ज्यों ज्यों घोर कलयुग आता जाएगा, त्यों त्यों उत्तरोत्तर धर्म, सत्य, पवित्रता, क्षमा, दया, आयु, बल, स्मरण शक्ति का लोप होता जाएगा। अर्थात लोग की आयु भी कम होती जाएगी, जबकि कलयुग बढ़ता चला जाएगा। कलयुग के अंत में जिस समय कल की अवतार अवतरित होंगे, उस समय मनुष्य की परम आयु केवल 20 या 30 वर्ष होगी। जिस समय कल की अवतार आएंगे, चारों वर्णों के लोग शूद्र बौने के समान हो जाएंगे। गायें भी बकरियां की तरह छोटी छोटी, कम दूध देने वाली हो जाएंगी। कलयुग के अंत में संसार की ऐसी दशा होगी कि अन्न भी नहीं उगेगा। लोग मछली मांस ही खाएंगे और भेड़ बकरियों का दूध पिएंगे। गाय तो दिखना भी बंद हो जाएगी। होगी तो वह बकरी समान ही। एक समय ऐसा आएगा जब जमीन से अन्न उपजना बंद हो जाएगा, पेड़ों पर फल नहीं लगेंगे। धीरे धीरे ये सारी चीज़ें विलुप्त हो जाएगी। गाय दूध देना बंद कर देगी। स्त्रियां कठोर स्वभाव वाली व कड़वा बोलने वाली होंगी। पति की आज्ञा नहीं मानेंगी। जिसके पास धन होगा उसी के पास स्त्रियां रहेंगी। मनुष्य का स्वभाव गधों जैसा दुस्साहस, केवल गृहस्थी का भार ढोने वाला रह जाएगा। लोग विषयी हो जाएंगे। धर्म कर्म का लोप हो जाएगा। मनुष्य जप रहित, नासक्ति व चोर हो जाएंगे। सभी एक दूसरे को लूटने में रहेंगे। कलयुग में समाज हिंसक हो जाएगा। जो लोग बलवान होंगे उनका ही राज चलेगा। मानवता नष्ट हो जाएगी। रिश्ते खत्म हो जाएंगे। एक भाई दूसरे भाई का ही शत्रु हो जाएगा। जुआ, शराब, पर स्त्रीगमन, हिंसा ही धर्म होगा। पुत्र जैसी घटनाएं आम हो जाएंगी। इसलिए समझें कि कलयुग आने वाला है और आ गया है और हम उसी कलयुग में रह रहे हैं। तो हम हरि कीर्तन करके इन सभी से मुक्त हो सकते हैं और भगवान हरि ही हमें बचा सकते हैं। पुत्र पिता और पिता पुत्र का वध करेंगे, उद्ययन नहीं होंगे। अपनी प्रशंसा के लिए लोग बड़ी बड़ी बातें बनाएंगे, किंतु समाज में उनकी निंदा नहीं होगी। उस समय सारा जगत मल्लेच्छ हो जाएगा, इसमें संशय नहीं है। एक साथ दूसरे हाथ को लूटेगा। कलयुग में लोग शास्त्रों से विमुख हो जाएंगे।
अनैतिक साहित्यिक ही लोग ही पसंद हो जाएंगे। बुरी बातें और बुरी शब्दों का ही व्यवहार किया जाएगा। स्त्री और पुरुष दोनों ही अधर्मी हो जाएंगे। स्त्रियां पतिव्रत धर्म का पालन करना बंद कर देंगी और पुरुष भी ऐसा करेंगे। स्त्री और पुरुष के संबंध सभी वैदिक नियम विलुप्त हो जाएंगे। अंत में इस घोर कलयुग से बचने के लिए मात्र एक ही तरीका है, व्यक्ति को वेदों की ओर लौटना होगा। हर समय हरि कीर्तन करके खुद को सुरक्षित रखना होगा। जो व्यक्ति धर्म से विमुख होकर ऐसा रहेगा वह कहीं भी कभी भी अकाल मौत को प्राप्त हो जाएगा। हर समय दुखी और संकटों से घिरा रहेगा। यह जानकारी